कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, श्री भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। बाबा नंद प्रत्येक एकादशी का व्रत निराहार रहते हैं। द्वादशी को उसका उद्यापन करते हैं और जब व्रत भंग करते हैं, व्रत तोड़ते हैं, व्रत का समापन करते हैं, तो यमुना जी में स्नान करने के बाद, पूजा अर्चना करने के पश्चात फिर कुछ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो हर बार की भांति नंद जी को लगा कि ब्रह्म बेला हो गई। नंद जी को भ्रम हो गया। भ्रम बस 12 बजे रात्रि को उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का समय समझा और यमुना जी में चले गए स्नान करने। वरुण देवता के दूत नंद जी को पकड़कर वरुण लोक ले गए। नंद जी के साथ कुछ ग्वाल बाल गए हुए थे। जब बहुत देर तक नहीं निकले नंद बाबा यमुना जी से, ग्वालों ने आवाज लगाई। नंद जी का कुछ अता पता नहीं चला। ग्वाले दौड़े दौड़े आए, श्याम सुंदर प्रभु को बताया कि कन्हैया, तेरो बाबा तो डूब गओ यमुना में। कन्हैया नंगे पांव दौड़ पड़े। जब यमुना जी में खोजने पर नहीं मिले नंद बाबा, तो कन्हैया पहुंच गए वरुण लोक। वरुण देवता उठकर खड़े हुए, कन्हैया को अपने आसन में बिठाया। कन्हैया ने बताया कि मेरा स्वागत कर रहे हो और मेरे बाप को पटके पड़े हो, बांध के रखे हुए हो। तब वरुण देवता ने भगवान से क्षमा मांगी, नंद बाबा से क्षमा मांगी। अब नंद बाबा को लेके कन्हैया यमुना जी के मार्ग से ही आए। इधर पूरे ब्रज में शोर हो गया कि नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। तो सभी ब्रजवासी यमुना जी के किनारे एकत्रित होकर खड़े हैं। जब हमारे परम प्रभु नंद बाबा को लेकर यमुना के किनारे प्रकट हुए, नंद जी को देखा ब्रजवासियों ने तो पूछने लगे, बाबा तुम कहाँ चले गए थे? बताओ, डुबकी मार के कहाँ चले गए थे? नंद बाबा अब कन्हैया के महिमा का गान करने लगे। नंद बाबा बोले हाथ जोड़कर कि भैया, मैं तो अच्छा भला नहाने गया था। जैसे ही एक डुबकी मारी यमुना जी में, 4 छोर आए और दबोच के जाने कहाँ ले गए मुझे। ले जाकर बांधकर पटक कर डाल दिया। बांधकर पटक कर डाला। कुछ ही देर हुए थे, इतने में जाने कहाँ से वहाँ मेरा कन्हैया पहुँच गया। जैसे ही कान्हा वहाँ पहुँचा, सारे उसके चरणों में लौटने लगे। बड़े ऊंचे सिंहासन में बैठाकर कान्हैया की पूजा आरती करने लगे। नन्हा सा कान्हा और नन्हे हाथों से यह नन्हा सा कान्हा सबको आशीर्वाद दे रहा था।
मैं तो देख देख कर बावरा हो रहा था कि हे भगवान, मेरे कन्हैया की यहाँ कौन सी रिश्तेदारी है कि हमें तो पटक कर बांध रखे हैं और मेरा छोटा सा नन्हा सा छोरा या की आरती पूजन बंदन हो रही है। भैया, मेरी ये समझ में नहीं आया कि ऐसा सम्मान कन्हैया का क्यों हो रहा था। यह बात तो मेरी समझ से परे रही। पर एक बात मुझे बहुत समझ में आई कि जैसे कान्हा ने बताया कि मैं उसका पिता हूं, वहां का राजा और जितने राजा के आसपास थे सब मेरे पैरों में लोटपोट हो गए, मुझसे क्षमा मांगी, बड़े सम्मान के साथ मुझे कान्हा के साथ विदा कर दिया। अब नंद बाबा से ग्वालों ने जैसे ही इतना सुना तो सब आपस में काना फूसी करने लगे। कहने लगे, अब तो पूरा विश्वास हो गया हमें कि हमारा कन्हैया साक्षात भगवान है। अब सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया को घेर लिया, पूछने लगे कि कन्हैया, आज हमें तुम्हारी सौगंध है, सच्ची सच्ची बता दो, तुम भगवान हो कि नहीं। श्याम सुंदर सरकार फिर जोर जोर से हंसने लगे, बोले, काहे को हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हो, रोज किसी न किसी बात पर तुम मुझे भगवान बना देते हो। ब्रजवासी बोले, देखो कन्हैया, अब तू झूठ तो मत ही बोल, भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दो, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, यह बात हम गुप्त रखेंगे, दुनिया में जग जाहिर नहीं होने देंगे कि तू भगवान है। भगवान बोले, अच्छा मान लो हम कहते हैं हम भगवान हैं, तो आप लोग क्या करोगे। ब्रजवासी बोले, अरे हमें कुछ करना धरना नहीं है, एक छोटी सी इच्छा है, मन में विचार आया है, यदि तू सचमुच भगवान है तो हमारी एक इच्छा पूरी कर दो। कन्हैया बोले, बताओ। सभी ग्वाल बाल बोले, तेरा बैकुंठ कैसा है, तेरा वो बैकुंठ वाला घर कैसा है, एक बार अपना वो घर दिखा दो, फिर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कभी कुछ नहीं मांगेंगे। कन्हैया बोले, अच्छा चलो सबको लेकर हम चलते हैं बैकुंठ। अब भगवान नंद बाबा वो सभी ब्रजवासियों को लेकर ब्रह्मकुंड रंग जी के पास वृंदावन पहुंचे। वहां जाकर भगवान बोले, जो जो लोग बैकुंठ जाना चाहें इस कुंड में कूद जाओ। अब तो ग्वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले, है भैया ये कौन से बैकुंठ ले जाएगा, ब्रह्मकुंड में कूदने से बैकुंठ कैसे मिलेगा। अब लेकिन कन्हैया ने ये बात कही है तो करना तो है। तो फिर कन्हैया सब पूछते हैं, कन्हैया हम सब वापस आ जाएंगे ना। कान्हा बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ बैकुंठ चलूंगा। तब तो कान्हा की बात मानकर सारे ग्वाल कुंड में कूद गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन परीक्षित, जैसे ही ग्वालों ने डुबकी मारी, सारे के सारे ब्रजवासी दिव्य बैकुंठ लोक पहुंच गए। और बैकुंठ लोक में ग्वाले क्या देखते हैं, बैकुंठ लोक ग्वालों को कैसा लगा,
इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।